एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक। एक तेज-तर्रार वकील और भारतीय राजनीति में अपना लोहा मनवा चुके जगदीप धनखड़ ने बीते दिन स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे के बाद से ही कई नामों पर कयास लगाना शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये तो समय के गर्त में है, कौन अब देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर विराजमान होगा। लेकिन इसी बीच कई सवाल हैं जो लगातार सर्च किए जा रहे हैं और उनमें से एक सबसे बड़ा सवाल है, आखिर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है और क्या है पूरी प्रक्रिया। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं सब कुछ। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये भी जान लेते हैं। जब देश में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पदों का चुनाव होता है तो आम चुनावों की तरह आम जनता वोट नहीं डालती, बल्कि एक विशेष प्रक्रिया के तहत देश का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुना जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ये चुनाव गुप्त मतदान और प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से होता है, जिसे भारतीय संविधान और चुनाव आयोग द्वारा तय किया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के नामित या निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल पाते हैं। ये गुप्त मतदान के जरिए होता है और इसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम अपनाया जाता है, जिसमें सांसद अपनी पसंद की क्रमबद्ध रेटिंग देते हैं। आमतौर पर मौजूदा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव निर्धारित समय सीमा के भीतर करवा लिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 20 सांसदों का प्रस्ताव और 20 सांसदों का अनुमोदन होना आवश्यक है। जो उम्मीदवार पहली वरीयता के आधार पर सबसे ज्यादा वैध वोट हासिल करता है वही उपराष्ट्रपति चुना जाता है। अब आपको बताते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होना चाहिए, व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, उम्मीदवार किसी ऐसी सरकारी पोस्ट पर काम ना कर रहा हो जिससे उसे सैलरी या कोई फायदा मिल रहा हो, उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्ताव और 20 अनुमोदन सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है ये भी जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ये कार्यकाल शपथ लेने की तारीख से शुरू होता है, लेकिन वो अगले उपराष्ट्रपति चुने जाने तक पद पर बने रह सकते हैं। वह पुनः चुनाव भी लड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित में इस्तीफा देकर कार्यकाल से पहले पद भी छोड़ सकते हैं। अनुच्छेद 67B के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा दोनों के विशेष प्रस्ताव से हटाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों की। उपराष्ट्रपति भारत की राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कर्तव्य निभा सकते हैं। उपराष्ट्रपति की भूमिका राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होती है। वह राज्यसभा की कार्रवाई को संचालित करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और बहस को नियंत्रित करते हैं। वो आमतौर पर बहस में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ संचालन करते हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।